नमस्कार, मैं हूं सुनील शर्मा और मैं इस समय हूं बीकेसी के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर होमोथान हाउसिंग एग्जीबिशन लगा, जहां पर एक बेहतरीन डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ। इन्फ्लुएंसर के बीच में जो रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलता है, उनकी आवाज़ घर घर पहुंचती है, वो एक बायर्स हो या डेवलपर इंडस्ट्री के लिए एक ग्रोथ बढ़ाने में बड़ा काम मुहैया करवाते हैं इन्फ्लुएंसर। भावेश कावरे जी हैं जो जाना पहचाना चेहरा है, मयंक अग्रवाल हैं और चिंतन वासानी, तीनों को जानते हैं। इन्होंने डिबेट पे काफ़ी पॉजिटिव मुद्दे उठाए। मेरा एक मुद्दा है और सभी का मुद्दा है, वो नरेटको हो, क्रेडाई हो, एनसीटीआई हो, हर एक स्टेक होल्डर होम बायर्स का मुद्दा है। भावेश, मुंबई में जो प्रीमियम्स है वो 50%, हैदराबाद की बात करें या दूसरे बेंगलोर की बात करें 50 टाइम्स ज़्यादा है, और दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर की, तो 25 टाइम्स ज़्यादा है। क्यों? मतलब मुंबई के जो है डेवलपर्स हैं, वो डेवलपर भी पैसा लेते हैं या वो लेते हैं तो वो होम बायर्स से ही जाता है, तो कहीं ना कहीं होम बायर्स ही पिसाता। आप क्या कहेंगे सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि ये जो हो प्रीमियम से ये क्यों कम नहीं हो सकता? मैं सरकार को नहीं कहूँगा, मैं जनता को कहूँगा कि जो तुम्हारा मुद्दा सांसद में उठा ना सके उसको इलेक्शन में नेक्स्ट टाइम वोट मत दो, और जो तुम्हारी मदद ना कर सके उसका चेहरा याद रखना, वोट देते टाइम उसे वोट मत देना। जो काम करे तुम्हारा मुद्दा मांडे उसे वोट दे देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गलती जनता की है। भावेश, ये आप रियल एस्टेट में हो, रियल एस्टेट में मुंबई में जो आसमान को छू रहे हैं प्रॉपर्टी के रेट, वो कम हो सकते हैं यदि प्रीमियम्स मुंबई में कम हो सकती, तो क्या कहेंगे? नहीं, देखने जाओगा तो टैक्स भी एक इम्पैक्ट करता है कि हमें देश भी चलाना है, सो टैक्स भी लेना चाहिए। लेकिन सरकार ने हर जगह पे टैक्स ले रही है, फिर वो स्टील पे ले रही है, सीमेंट पे ले रही है, रजिस्ट्रेशन ले रही है, स्टैम्प ड्यूटी ले रही है, बहुत सी चीज़ है एक अथॉरिटी के अंदर। और जैसे कि जीएसटी लाया है, वैसे एक ही सब कुछ देना चाहिए। और गवर्नमेंट को पता नहीं चल रहा है कि रियल एस्टेट में क्या बूम आ सकता है इसके बाद, सो ये होना चाहिए। तो और एक ही टैक्स और एक देश होना चाहिए, इस तरह की बातें तो पहले चल रही है। चिंतन, क्या कहेंगे? जो प्रीमियम से, वो हाई प्रीमियम से मुंबई को ग्रोथ बढ़ाना है, रियल एस्टेट सबसे ज्यादा योगदान देता है, कैपिटल है देश की, क्या कहेंगे इस बारे में? सर, जैसे बोलते कि रियल एस्टेट इज़ अ मल्टीप्लायर। अगर आप एक घर 100 रुपये का बिकता है तो उसमें 35 to 40 रुपीज़ आप टैक्स के द्वारा देश के डेवलपमेंट के लिए दे रहे हो। हाँ, वो पैसा देश के डेवलपमेंट में यूज़ हो रहा है, बट एक रियल एस्टेट डेवलपर बहुत प्रॉफिट्स कर रहा है या बहुत महंगा घर बेच रहा है मुंबई में, ऐसा लोग बोलते हैं। सो ये हमेशा केस नहीं होता है। ऑफकोर्स प्रीमियम्स जो मुंबई का लोग बोलते हैं कि व्हेन यू कंपेयर इट विद नंबर ऑफ सिटीज़, मुंबई का प्रीमियम सबसे ज़्यादा है, बट इट्स ऑल्सो बिकॉज मुंबई में डिमांड उतना है। और जैसे भावेश ने बहुत राइटली बताया कि टैक्स देने से जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जो अभी इंडिया के बढ़ रहे हैं, मुंबई प्लेज अ वेरी बिग रोल आज इंडिया के टोटल डेवलपमेंट में, क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है। थोड़ा हाँ, उसमें जैसे आपने कोविड के टाइम देखा था, प्रीमियम्स में जो डाउन हुए थे, 50% डिस्काउंट हुआ था, आपने सेल में वो ग्रोथ देखा। एंड जैसे आज आपने अगर देखा होगा, हमारा ये इन्फ्लुएंसर सेशन के पहले हमारे बॉडी ने आज जो मीटिंग्स किए, जो अपील किया गवर्नमेंट को प्रीमियम्स कम करने के लिए, रुनवाल सर ने, आई एम श्योर गवर्नमेंट विल look into it, the Maharashtra state government, and real estate is an industry जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है। आज अपन 8% कंट्रीब्यूशन होता है रियल एस्टेट का, जो 2047 तक 15.3% होने वाला है। एंड एज अ रियल एस्टेट इंडस्ट्री वी आर गोना बिकम अ $5.6 ट्रिलियन अपना खाली रियल एस्टेट इंडस्ट्री। तो जो इंडिया का इकोनॉमी जीडीपी का है, वो रियल एस्टेट खाली एक अपना जीडीपी बनाने वाला है। So of course, अगर government can, we are always with the government, like on behalf of NAREDCO, NextGen, on behalf of the entire real estate fraternity, we want India to grow। and जैसे भावेश ने बोला, मयंक ने बोला कि NRIs जो आज पूरे वर्ल्ड में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडियन NRIs, वो इंडिया को फर्स्ट ऑप्शन नहीं, ओनली ऑप्शन समझ के इंडिया में इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो इंडिया में ग्रोथ आने वाला है वो फिनोमिनल ग्रोथ होगा। बिल्कुल, इंडिया में ग्रोथ करें। जो इंडियन से, जो भारतीय हैं, उनको क्या कहेंगे जो दुबई या दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे उस देश का बढ़ावा मिल रहा है, अपने देश का नहीं हो रहा? इसमें हमारे सरकार की गलती है कि ये कैसे क्यों बाहर जा रहे हैं। मतलब वो टैक्स हम कलेक्ट कर सकते हैं, वो रेवेन्यू हमारे यहाँ के डेवलपर्स कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वेंट्री सेल होने के बाद ब्रोकरेज आ सकता है। मतलब जो रेवेन्यू, जो टैक्स
हमारे पास आ सकता है, वो बाहर जा रहा है। इसकी बड़ी एक चीज़ कहूँगा कि इंडियन मार्केट ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इंडियन मार्केट में बाहर से लोग देखते हैं कि अभी एक वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि दुबई और इंडिया को कंपेयर किया जा रहा है, और वहाँ के जो इन्फ्लुएंसर्स है वो इंडिया को डिफेम कर रहे हैं कि मतलब इंडिया में ये ज़्यादा है, वो ज़्यादा है, यहाँ पे ये कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और यहाँ का ही पैसा वहाँ पे जो एरर्स है वो ठीक करना जरूरी है सरकार को। यस, सरकार को ठीक करना। बिल्कुल। क्या कहेंगे एनआरआई का जो मुद्दा है कि एनआरआई जो है अपने अप्रवासी भारतीय दूसरे देशों में रह रहे हैं, दुबई या बेंगलोर या मतलब अमेरिका वगैरह दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, उन कंट्री से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मिलेगा तो सरकार का भला होगा, रेवेन्यू यहाँ ज़्यादा मिलेगा। नहीं, एब्सोल्युटली। जैसे अभी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया भी स्टार्ट किया है, गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है, लेकिन एक किस्म से मैं बोलूँगा कि जनता की भी गलती है। उनको अगले 10 साल इंडिया में मैक्सिमम ग्रोथ होने वाला है कंपेयर टू एनी अदर सिटी। अगर मैं बोलूँगा तो इंडिया में 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनर्स हैं, 4th हाईएस्ट नंबर टेक स्टार्टअप्स है इंडिया में। सो इंडिया इज़ एब्सोल्युटली ग्रोइंग एंड इट इज़ अ पर्सनस। अभी फॉर एग्जांपल मैं क्यों नहीं बाहर जा रहा, क्योंकि मेरे को इंडिया में फेथ है। तो आई थिंक इट इज़ ऑल्सो, कभी कभी हम ब्लेम करना आसान होता है, बट आई थिंक एज इंडिविजुअल्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू ऑल्सो हैव फेथ इन आवर कंट्री। ऑफ कोर्स इट कैन नॉट बी चेंज्ड इन वन डे। 10 साल लगते हैं ऐसा चेंज लाने में। और रही बात आपकी प्रीमियम्स की, सो अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट कॉस्ट, अपना एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रीमियम्स इन बॉम्बे is approximately 5,500 rupees approximately, which is 50 times more than Bangalore, 48 times more than Hyderabad, 25 times more than Delhi. अभी ये प्रीमियम एग्जैक्टली गवर्नमेंट ने क्यों रखा है, म्यूनसिपैलिटीज़ ने क्यों रखा है, वो वही जाने। बट MCHI क्रेडाई ने भी ये मुद्दा उठाया था, और नरेटको भी ये मुद्दा उठाएगी, एंड वी आर होपिंग फॉर सम रिलीफ, क्योंकि इससे एटलीस्ट आई फील होम बायर्स के लिए थोड़ा उनको रिलीफ मिले और बिल्डर्स को भी रिलीफ मिले, और बूस्टअप भी आ सकता है मुंबई के रियल एस्टेट में। अभी जैसे चिंतन जी ने बताया था कि ड्यूरिंग कोविड प्रीमियम्स 50% रिड्यूस हो गए थे। वी सॉ लॉट ऑफ सप्लाई कमिंग इन। स्टैम्प ड्यूटी भी रिड्यूस किया था गवर्नमेंट ने, और इतने ज़्यादा बुकिंग्स हुए थे। सो ये आई थिंक गवर्नमेंट को थोड़ा और कंटिन्यू करना चाहिए टू गिव द रियल एस्टेट सेक्टर मच नीडेड पुश। बिल्कुल, रियल एस्टेट को बूस्टअप करने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि तमाम जो यूथ देख रहे हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं और देश की रियल एस्टेट को ग्रोथ में कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं, और प्रीमियम के रूप में सरकार 50% ला सकती है आने वाले दिनों में, जो कोविड में लाई थी, ताकि फिर से मुंबई का रियल एस्टेट बूस्टअप हो सके। मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन अविनाश सिंधे के साथ, महासेवा न्यूज़, मुंबई।